अभ्यानंद सुपर 30 एक रहता है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए वरदान साबित है। फ्री में पढ़ रहे हैं, फ्री में खा रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, तो फैमिली पे ऐसा था, हाँ फैमिली पे ऐसा था कि बर्डन नहीं है। आप आइए, आपको ना रहने का खर्चा लग रहा है, ना आपको खाने का खर्चा लग रहा है, ना आपको पढ़ाई का खर्चा लग रहा है। आपको बस फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है कि हम किस गोल के लिए यहाँ आए हैं। अभ्यानंद सर बहुत मोटिवेट करते रहते थे बीच बीच में आके, मतलब एक होता है ना ऑरा आज के टाइम में, तो वैसे सर आए थे तो पूरा ऑरा सर का साथ में आया, तो सब लोग बहुत ही बिहार एजुकेशन को, यहाँ के जो एजुकेशन है देखते हो आप सरकारी विद्यालयों में, या उन बच्चों को जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं। अपॉर्चुनिटी को खोजना होगा, मतलब आप सिर्फ बैठ के कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। उस टाइम ऐसा फेज आया कि डाउन लग रहा था खुद को, प्रेशर हो जाता था, तो बहुत बार ऐसा तो कॉल करके पापा के पास रो रहे, पापा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तब तो मेरे को लग रहा था बेकार का मैंने मेहनत किया, क्या ही मैं भी मस्ती करती बहुत ज़्यादा, बस जाती खाती पीती, क्या ही पढ़ी मैं। ऐसा सर बोले थे कि तुम लोग को मतलब नींद आए ना तो तुम लोग को दिखना चाहिए मेडिकल कॉलेज का गेट। पारिवारिक कठिनाइयों के बीच भी आज वो एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो वो आपको एक मोटिवेशन देता है कि मेरे को अपने फैमिली के लिए कुछ आगे करना है, मेरे पेरेंट्स इतने मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं और मेरी फैमिली में मैं पहली डॉक्टर हूँ। डॉक्टर किसी को भगवान के रूप में भी हम देखते हैं कि हाँ डॉक्टर हैं, बचा लेंगे। मतलब कि आप नोबेल प्रोफेशन में आ गए हैं, नोबेलिटी में आ गए हैं, एकदम मॉन्क बन जाइए। और अदिति के बारे में क्या कुछ, कैसी स्टूडेंट रही, आज वो NMCH में है? शार्प थी और मेहनत बहुत करती थी। जहां कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था अक्सर बेटियों के सपनों को रोक देती है, वहीं बिहार के लखीसराय की एक बेटी के लिए अभ्यानंद सुपर 30 किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। सही मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत और उसके अटूट हौसलों ने डॉक्टर बनने के सपनों को नई उड़ान दी। दिस इज कुमारी अदिति। आई एम करंटली स्टडिंग एट नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना. I am a third year MBBS student. I prepared for my NEET exam from Abhyanand Super 30, an institution which helps every level of people to get their goals. And I am the resident of Lakhisaray, Bihar. कोई लड़का डॉक्टर बन के जाता है, डॉक्टर की पढ़ाई करता है और फिर डॉक्टर बन के आता है, तो डॉक्टर बन के निकलता है एक तरह से, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है एक समाज के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग, क्योंकि एक ऐसी वो चीज़ें हैं कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं। दो चीज़ें समाज में अभी बहुत ज़रूरी हो गई हैं जी, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। जी, जो डॉक्टर बनकर निकलते हैं उनके लिए मैसेज है कि स्वास्थ्य की कमी है जी। समाज में, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। कभी कोई स्टूडेंट ऐसा कहा है कि सर आज हम डॉक्टर बन गए, अब हम आगे चलकर राज्य के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे? क्योंकि क्या होता है कि हम जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो मेडिकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू रहते हैं अस्पताल वगैरह में। तो आपके पास से जो लड़के निकलते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ों को फेस किए होते हैं, क्योंकि आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो ग्राउंड जीरो पर देखे होते हैं कमियों को, तो उसको लेकर मैं मानता हूँ कि वो करेंगे। और इन एनी केस ये थोड़ा उनके लाइफ में अर्ली है जी, क्योंकि हमने 6-7 साल से ही इसको शुरू किया है करना, जी। तो थोड़ा और वक्त मिलने पर दिखाई पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं लोग। फिर से हम फर्स्ट से अर्थ तक में एक नए स्टूडेंट जिन्होंने नीट क्लियर किया और आज अभी NMCH में है। अच्छा, आपका बचपन का जो स्कूलिंग वगैरह था वो कहाँ से हुआ था? मेरी बचपन की स्कूलिंग लखीसराय से ही हुई है। मैं लखीसराय की निवासी हूँ, तो वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। 10th तक वहाँ से स्कूलिंग हुई है। उसके बाद 11th 12th हम लोगों ने 30 में हमारा एडमिशन था, फिर वहीं से हम लोगों ने स्कूलिंग की है। स्कूलिंग वहाँ पे जब चल रहा था तो प्राइवेट से था या सरकारी विद्यालय? नहीं, प्राइवेट स्कूल से हम लोगों ने स्कूलिंग, CBSE से।
उन दिनों कैसा था, कैसे स्टूडेंट थे? क्योंकि बचपन के दिनों में थोड़ा सा आदमी नॉटखट होता है, उसके बाद खेलना वगैरह, क्योंकि हमारा जो है इंटरेस्ट खेलने में ज़्यादा रहता है। तो आज अदिति एक डॉक्टर है उन दिनों कैसा था? उस टाइम बहुत चिल थी मैं। हाँ। बहुत ज़्यादा ही चिल थी। मतलब ऐसा था कि स्कूल से आती थी, फिर खेलने चली गई, फिर एकदम ही शाम में पापा आए तो 7 बजे घर आए। हाँ। उसके बाद खाना पीना हुआ। हाँ। फिर रात में 2 घंटे पढ़ाई की, फिर 9 बजे खाना पीना खा के फिर सो गई। हाँ। तो ऐसा ही मेरा रूटीन था। कभी भी पढ़ाई मैंने 10th तक तो नहीं, 10 बजे 12 बजे तक की है। अच्छा, 9 बजे तक हमारी पढ़ाई होती थी, उसके बाद फिर खाना पीना खाओ, सो जाओ। और आप डॉक्टर हो, बचपन के दिनों में हम लोगों से पूछा जाता है काफ़ी एक सवाल, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? आपसे पूछा गया था कभी? हाँ, मतलब ऐसा था कि उस समय तो 5 तक तो कुछ पता ही नहीं होता, उस समय तो बस खेलने में ही मन लगता है। हाँ। और बचपन से मेरे को खेलना बहुत पसंद है, तो बहुत खेलती थी। तो उस समय तो कुछ भी पूछता, उस समय बोलती थी कबड्डी प्लेयर बनूंगी। अच्छा। तो कुछ भी उस समय। उसके बाद फिर धीरे धीरे IAS में, मतलब UPSC में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। 9th में थोड़ा सोशल स्टडीज़ ज़्यादा पढ़ने लगी थी। तो फिर धीरे धीरे फिर एक मतलब मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि हाँ मेडिकल करे। अच्छा। तो मैं भी बहुत अनसर्टेन थी। तो 30 वगैरह का फॉर्म हम लोग के स्कूल से फिलअप करवाया जाता था। तो वहाँ से मेरे को इसके बारे में पता चला, और इसमें मेडिकल और IIT JEE दोनों का प्रिपरेशन होता था। 9th तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्या करना है? नहीं, अनसर्टेन था। है ना? हाँ। फिर घर का सपना था फैमिली मेंबर्स में कि हाँ पेरेंट्स चाहते थे हाँ। हमारी लड़की डॉक्टर बने। हाँ। तो आप स्कूल में कैसे पता चला कि अभियानंद सुपर 30 क्लासेस वगैरह के बारे में? वहाँ जब हम लोग मतलब स्कूलिंग जब हम लोग कर रहे थे, तो 10th में जब होते हैं, मार्च में एग्ज़ाम होती है, मार्च में। तो उस समय ऐसा था कि फॉर्म भरवाया जाता है अक्टूबर के मंथ में। तो हम लोग के स्कूल्स में फॉर्म्स आते थे। तो हमारे जो सीनियर्स थे जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, तो कुछ स्टूडेंट्स का होता है ना, नाम होता है कि बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उनको देख के हम लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। तो वैसे कुछ हम लोग के सीनियर्स थे जिनके बारे में सुने थे कि उन लोगों का 30 में हुआ है सिलेक्शन, तो वो लोग बहुत अच्छे जगह हैं, तो हम लोग भी 30 का फॉर्म भरेंगे। तो ऐसा था कि हमारे क्लास से भी सभी लोग फॉर्म भरे थे, और फ्री ऑफ कॉस्ट था। एक क्रेज था। हाँ, क्रेज था कि हाँ हम लोग को 30 में जाना है, 30 में जाना है। तो ऐसा था। और फॉर्म फिल करने के बाद पेपर हम लोग का 3 राउंड में मतलब हुआ था एग्ज़ाम। एक तो हुआ था, एक स्कूल में ही हुआ था हम लोग के। तो वो फर्स्ट राउंड वाला एग्ज़ाम था, वो रिटेन ही होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आता है, OMR फिल करना होता है। फिर एक उसमें जो क्वालिफाई करते हैं उनका सेकंड राउंड में होता है। तो वहाँ उसका सेंटर मेरा यहीं पटना में ही पड़ा था। तो लखीसराय से फिर पटना ट्रैवल करके आना, फिर यहाँ पे एग्ज़ाम देना, सेकंड राउंड। फिर सेकंड राउंड का रिजल्ट हुआ, तो फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया हम लोग को। तो इंटरव्यू के लिए फिर 30 गए, फिर वहाँ पे इंटरव्यू चला हम लोग का। फिर मतलब मेरा तो लगा ही नहीं था मेरे को होगा। अच्छा। मतलब ऐसा था कि बहुत ही हम लोग वो समझते थे कि जिसका 30 में होता है बहुत पढ़ता है। और हम बहुत मतलब ऐसा था कि हम टॉपर्स में ही आते थे, हम लोग टॉपर ही थे। लेकिन स्कूल वगैरह में टॉप ही करते थे। स्कूल में टॉपर ही थे, लेकिन ऐसा था कि थोड़ी निकल जाएगा मेरा 30, ऐसा था। लेकिन ठीक है, मतलब पता था कि बहुत लोगों का हुआ है हम लोग के स्कूल से जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग था। तो हम लोग को भी चांसेस था। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो गया, फिर इंटरव्यू के लिए तो नहीं लगा था होगा, क्योंकि जितने बच्चे थे उसमें सबसे लास्ट मैं ही निकली थी। अच्छा। वहाँ से इंटरव्यू दे के। हाँ, उस समय तो नहीं। पापा पूछे कैसा गया, तो मैंने बोला कि ठीक था, कि पता नहीं अब रिजल्ट ही बताएगा। तो फिर कॉल आया कि हाँ सिलेक्शन हो गया, मैसेज आया। तो फिर एडमिशन वगैरह के लिए हम लोग गए। अभियानंद सुपर 30 एक रहता है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए वरदान साबित है। बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने सपनों को पूरा किए हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी? आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। तो ऐसा था कि पापा टीचर हैं, तो ठीक ठाक था। मतलब हम लोग CBSE में पढ़ते थे। वैसा नहीं था कि हाँ मतलब मेरे पापा अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग को एक बहुत अच्छे जगह पढ़ा सकते हैं। उतना अच्छा इकोनॉमी नहीं था, मतलब फैमिली बैकग्राउंड हमारा उतना अच्छा नहीं था। तो 30 में सिलेक्शन हुआ तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला हम लोग को कि फ्री में पढ़ रहे हैं, फ्री में खा रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं। तो फैमिली पे ऐसा था, हाँ फैमिली पे ऐसा था कि बर्डन नहीं है।
तो मतलब सिबलिंग्स के लिए भी आसान हो जाता है कि अब मेरा भाई बहन है तो वो लोग के लिए अच्छा हो जाएगा, इजी टू गो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक पेरेंट्स सिक्योर के हो गया। लिए। हाँ, तो वो था कि बर्डन फैमिली पे कम पड़ा। पेरेंट्स का उस वक्त क्या था रिएक्शन जब सुपर 30 में सिलेक्शन हुआ था? बहुत खुश थे मेरे मम्मी पापा, तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ हो गया है, क्योंकि हम लोग के स्कूल से बस सबसे ज्यादा किस बात को लेकर खुशी थी? क्योंकि उस वक्त 10th का भी रिजल्ट आता है, हाँ सुपर 30 का भी रिजल्ट आता हाँ, है, तो खुशी सबसे ज्यादा किस तो वक्त थी? ऐसा था 10th कि को लेकर कि सुपर 30 सुपर 30 का पहले रिजल्ट था, मतलब हम लोग का ऐसा था, कोविड के टाइम का था, 21 बैच था हम लोग का 10th का। तो उस समय हम लोग वहाँ 30 में चले गए थे, तब रिजल्ट आया था 10th का। तो 10th का मार्क्स भी मेरा ठीक था, मतलब 90% से एबव ही था, और 30 में सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, तो उसकी पहले ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद ऐसा था कि 30 में सिलेक्शन हो गया, तो मम्मी पापा को एक्सपेक्टेशन ही था कि ज़्यादा ही अच्छा ही मार्क्स आएगा। तो वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि स्कूलिंग लाइफ और स्कूलिंग लाइफ से वहाँ और नॉन स्टूडेंट के बीच आना, तो पहली बार हॉस्टल जाना, हॉस्टल जाना तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था सरवाइव करना शुरू में। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था। अच्छा, लाइक कि एक तो पहले काम करने में, ठीक है, मतलब सारा काम आप खुद ही कर रहे हैं, आर्मी के जैसा। हाँ, सारा काम आप खुद कर रहे हैं, ऊपर से वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट था वार्डन वगैरह, तो हम लोग को एकदम टाइम पे स्टडी एरिया में जाना होता था, टाइम पे खाना खाना होता था, टाइम पे सोना होता था, और एक नया प्रेशर फील होता था कि हाँ, मतलब वैसा माहौल बना हुआ था कि नीट हम लोग को क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है। तो शुरू में तो बहुत प्रेशर वाला माहौल था, और नया सारा सब्जेक्ट्स, मतलब 11th इक्विवेलेंट टू नर्सरी, मतलब आप एकदम ही नए एरा में इंटर करते हैं। तो उस समय एकदम ही लगता था कि क्या ही पढ़ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता था, फिजिक्स वगैरह कुछ भी नहीं। फर्स्ट मंथ तो मेरे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, बहुत बड़ा चेंज था। फिर खाने पीने का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि घर पे हो कि आप कुछ भी बोलो, हाँ मम्मा ये खाना है वो खाना है, तो कुछ भी आपको मिल जाएगा। ओनली हाइजीनिक फूड मिलते होंगे वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे बस है कि आपको वो शेड्यूल बना हुआ है, उस हिसाब से आपको खाना मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा चले गए, बर्गर खा लिए, है ना, और बाहर जाना भी अलाउड नहीं था, ये सारा मिस कर रहे थे। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम था पढ़ाई में लेकर, क्योंकि क्या होता है कि स्कूलिंग का सिलेबस, फिर वहाँ जाने के बाद सिलेबस में भी चेंजेस रहते हैं, तो अब क्वेश्चन कई बार समझ नहीं आते हैं स्टूडेंट को, और वो गांव से निकल के आते हैं शहर में, और एक स्ट्रिक्ट माहौल रहता है, तो उन दौरान काफ़ी बार डीमोटिवेट होता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त क्या ऐसे ही था कि कुछ टाइम ऐसा फेज आया कि डाउन लग रहा था खुद को? ऐसा होता था, जैसे टेस्ट वगैरह होता था हम लोग का वहाँ कोचिंग में, तो टेस्ट होता था, तो ऐसा रहता था मेरा मार्क्स टॉप 5 स्टूडेंट्स में रहता था, लेकिन कभी कभी ऐसा, मतलब मार्क्स अब 720 का पेपर हो रहा है अगर, तो अगर आपको 500 to 600 के बीच में आ रहा है शुरू में, तो आप ओके हैं। बट कभी कभी ऐसा होता था कि पेपर इजी है, बट सिली मिस्टेक्स के कारण आपका मार्क्स कम आ गया, या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि दिन भर नहीं पढ़ पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप 2-3 दिन लगातार अगर कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता है, तो वो प्रेशर हो जाता था। तो बहुत बार ऐसा तो कॉल करके पापा के पास रो रहे, पापा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मैं गया था तो अभी देख रहा था कि वहाँ पे फ़ोन नहीं है, वहाँ पे वो टेलीफोनिक टाइप का है लगा हुआ है, स्टैंड में जाते हैं, कार्ड लगाते हैं, कॉल करते हैं, वैसे ही आप भी कॉल कर रहे थे? तो हम लोग के टाइम वैसा सिस्टम नहीं था। हम लोग के टाइम में था सिस्टम, छोटा वाला फ़ोन होता था, कीपैड वाला, तो वो फ़ोन तो अलाउड नहीं था ऑब्वियसली, और हम लोग को शुरू में एक दिन के बाद एक दिन, ठीक है, उस वैसे अल्टरनेट डेज पे कॉल करने दिया जाता था पेरेंट्स को कि आप बात कीजिए। पहले से ही फिर ध्यान में रहता था कल क्या कहना है पापा को, है ना? और 10 मिनट्स का ही मिलता था, बस 10 मिनट्स में आपको बात करना है। अच्छा। तो पूरा ही अब इतना सारा बात रहता था कि पापा ये वो, तो बहुत दिक्कत होता था शुरू में। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट कैसे होते थे? सबसे मतलब हम लोग जब यहाँ आए थे, जब हम लोग का एडमिशन हुआ था, तभी एक बार अभ्यानंद सर आए थे हम लोग से मिलने के लिए। अच्छा। तो अभ्यानंद सर बहुत मोटिवेट किए थे। पहले अभ्यानंद सर के बारे में जानते थे कि नहीं? मिलने से पहले जानते थे कि फॉर्मर डीजीपी थे, जानते थे सर के बारे में, लेकिन ऐसे कभी फेस टू फेस मुलाकात तो नहीं हुई थी। तो पहला रिएक्शन, क्योंकि एक माइंड में होता है ना, डीजीपी और टीचर दोनों में थोड़ा सा दिखने में लगता है कि हाँ, तो क्या माइंड में था? मतलब ऐसा था कि
एक होता है ना ऑरा आज के टाइम में बोलते हैं, तो वैसे सर आए थे तो पूरा ऑरा सर का साथ में आया था। सब लोग बहुत ही मतलब पेरेंट्स भी साथ में आए थे हम लोग के एडमिशन के टाइम, तो सब लोग बहुत ही मतलब सरप्राइज थे और मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे कि हाँ सर से मिलेंगे, सर हैं, सर के गाइडेंस में रहेगी। तो पेरेंट्स भी बहुत वो हो गए थे, फिर बाद में सेटिस्फाइड हो गए थे कि अच्छा सर आपका है। रिएक्शन क्या था सर को देखकर? हम लोग का बहुत वो एकदम सरप्राइज वाला रिएक्शन था। और मतलब ऐसा कि हाँ सर से मिलेंगे, सर से मिले हैं। तो सर शुरू में जब सर आए थे तो वही एडमिशन वाले टाइम तो बहुत अच्छे से मोटिवेट किए थे सबको, और बोले थे, और ऐसा सर बोले थे कि तुम लोग को मतलब नींद आए ना तो तुम लोग को दिखना चाहिए मेडिकल कॉलेज का गेट। तो एक बार तो मेरा ऐसा कंडीशन हुआ था कि हम पापा को कॉल करके बोल रहे थे कि पापा मेरे सपने में मेडिकल कॉलेज का गेट नहीं आता। तो मेरे पापा बोल रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, आएगा। तो मैंने बोला कि लेकिन मेरे लोग को लगता है मेरा नहीं होगा जब मेरे को सपने में ही नहीं आ रहा है। तो वैसा कंडीशन हो गया था। बहुत ज़्यादा ही वो माहौल बना होता था कि नीट है, नीट देना है। और शुरू में ऐसा था कि समझ सच में नहीं आता था फिजिक्स वगैरह, क्योंकि वो बहुत नया होता है हम लोग के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे पकड़ लिया था मैंने बेस सारा, तो फिर ठीक था उस समय। फिर वो होता है कि आपको ग्रुप स्टडी करने का टाइम मिलता है। तो मेरी जितनी फ्रेंड्स लोग थी, सब बैचमेट्स थी, तो वो लोग को अगर मान लीजिए कुछ डाउट होता था या हम लोग को किसी को भी डाउट होता था, तो सब लोग एक दूसरे से पूछते थे। तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा, सबका एक अलग अपना अप्रोच होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं पढ़ाई के दिनों में। आप लोग का क्या था? क्योंकि एक तो स्ट्रिक्ट था एक दूसरे से पूछना, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आते थे। आज के डेट में तो बहुत सारी चीज़ें इजी टू हो गई है, हम लोग आसानी से खोज सकते हैं। उस वक्त क्या था क्वेश्चन को लेकर? हम लोग को तो स्ट्रगल करना पड़ता था अच्छा खासा। मतलब ऐसा होता था कि अब कोई टॉपिक टीचर पढ़ाए हैं तो अगर टीचर तो बोलेंगे ही वो आपको सॉल्व करने, और आपको तो खुद से मतलब आपको वो सॉल्व करना है। फिर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बुक रखें वो आपको सॉल्व करना है। तो अब उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत टीचर के पास तो पूछने नहीं जा सकते ना, आप पहले अपना एफर्ट डालेंगे। तो ऐसा होता था कि लोग तो एक क्वेश्चन में लटके रह गए पूरा 1 घंटा 2 घंटा। फिर होता था कि हाँ आप एक दूसरे से बैचमेट से पूछ रहे हैं, तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब हम आपसे पूछने जा रहे हैं या वो मेरे से पूछने आ रही है, तो इसमें होता है कि नया नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है। और कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मतलब वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा होता था, बट कोई मेरे से पूछने आई है तो उस समय अलग प्रेशर होता था कि बताना है मतलब कोई पूछने आया है तो उस समय वो क्वेश्चन बन जाता था। तो फिर लास्टली हम लोग फिर जो क्वेश्चंस बाकी होते थे वो हम लोग डाउट सेशन में पूछते थे टीचर से। तो ऐसा ही हम लोग का शुरू में तो ऐसा ही हम लोग का अप्रोच था। धीरे धीरे तो सब अपना अपना मतलब उस समय धीरे धीरे ज़्यादा ही प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। अच्छा, उन स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे जो जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पारिवारिक कठिनाइयों के बीच भी आज वो एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं? बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। मतलब आप लोग मतलब ऐसी संस्था है जो कि आपका हेल्प कर सकती है। जैसे कि 30 है तो वो खास करके गरीब बच्चों के लिए ही है। तो उसमें कि आप आइए, आपको ना रहने का खर्चा लग रहा है, ना आपको खाने का खर्चा लग रहा है, ना आपको पढ़ाई का खर्चा लग रहा है। आपको बस फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है कि हम किस गोल के लिए यहाँ आए हैं। उसके बाद अगर आपका एक बार मेडिकल कॉलेज में हो जाता है फिर तो आपको लाइफ जहाँ लेके जाएगी उसके साथ आप फ्लो के साथ गो विद द फ्लो हो जाता है। फिर वो आप बिहार एजुकेशन को, यहाँ के जो एजुकेशन है देखते हो आप सरकारी विद्यालयों में, या उन बच्चों को जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं, अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं मिल पाता है, जगह नहीं मिल पाता है, तो क्या लगता है आपके माइंड में कभी सोचा है कि हाँ मेरा तो हो गया, बट कभी कभी दिखते हैं कि हाँ नहीं ये स्टूडेंट काफ़ी तेज़ रहा है। स्कूल टाइम में भी ऐसे स्टूडेंट आपके रहे होंगे साथ में, दोस्त वगैरह, जो नहीं पहुंच पाए होंगे ऐसी संस्थानों में। ये सब हम लोग के स्कूल्स में जैसे हुआ तो ऐसा होता था कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कैसा भी आपका इकोनॉमिक कंडीशन हो, पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो वो आपको एक मोटिवेशन देता है कि मेरे को अपने फैमिली के लिए कुछ आगे करना है, मेरे पेरेंट्स इतने मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो टैलेंटेड भी होते हैं बट अगर उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर वैसा उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो वो लोग का फिर वो होता है कि उनका करियर ही डिग्रेड कर जाता है, फिर वो वहीं अटके रह जाते हैं।
तो इसलिए अपॉर्चुनिटी को खोजना होगा। मतलब आप सिर्फ बैठ के कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। अपॉर्चुनिटी खोजिए, उसके बाद उसमें अपना 100% दीजिए, फिर आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। पढ़ाई 2 साल का जर्नी कैसा रहा? अगर एक लाइन में कहना चाहो तो अभियान सुपर 30 में 2 साल का जर्नी कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा जर्नी था अभियान सुपर 30 का। मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए वहाँ पे। अच्छा। और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा माहौल था, स्टडी माहौल तो बहुत अच्छा था। हम लोग को मतलब एक एरिया ही था पूरा कि आप वहाँ पे जाके लाइब्रेरी टाइप की आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं पूरे टाइम 24 आवर्स। अभी आपने पेरेंट्स को लेकर बात कही, तो कई ऐसे फ़ोटोज़ हमारे पास हैं स्टूडेंट और अभियानंद सर का, तो मैं उन फ़ोटो में देखता हूँ कि अभियानंद सर एज अ पेरेंट रोल करते हैं, कि पेरेंट्स की तरह अभियानंद सर और उनकी वाइफ भी दिखती हैं फ़ोटोज़ में कि बच्चों के साथ। तो लगता है कि नहीं, ये एज अ टीचर नहीं, एज अ पेरेंट्स ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसा मिलता है संस्थानों में, क्योंकि 2 साल घर से दूर रहना और फिर टीचर्स के गाइडेंस में रहना। हाँ, तो जैसे पेरेंट्स हम लोग को छोड़ के जाते हैं, तो 11th 12th बहुत सारे बच्चों का, जैसे मेरा भी, सबका भाग भी जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। फर्स्ट हॉस्टल लाइफ होता है। तो उस समय अगर आपको कोई वैसा गाइडेंस दे रहा है, जैसे कि अभियानंद सर हैं, वो जानी मानी हस्ती हैं, और वैसे लोग अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गाइडेंस कि हाँ हम आपके बच्चों को अच्छे से रखेंगे, हम अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं उनको, वो बीच बीच में मोटिवेट करने आते रहते हैं कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ये करना है। फिर मैनेजमेंट वहाँ का, वो आपको अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपको अच्छे से रख रहा है, आपके पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं फील करवा रहा है कि हाँ हम आपके बच्चे पे बहुत प्रेशर दे रहे हैं। तो वो सब बहुत प्लस पॉइंट होता है कि हमें गाइडेंस मिल रही है वहाँ पे। अभ्यानंद सर बहुत मोटिवेट करते रहते थे बीच बीच में आके, मतलब हर वीक में या फिर 2 वीक में, जब सर को टाइम मिलता था तो आके मोटिवेट कर रहे होते थे कि हाँ आपको ये करना है। तो वो बहुत हेल्प करता है, मोटिवेशन तो बहुत हेल्प करता है। 2 ईयर के जर्नी में बहुत ज़्यादा ही वो रिक्वायर्ड है। नीट का पेपर देने के बाद एक गैप होता है रिजल्ट का, है ना, कुछ टाइम और पीरियड होते हैं। तो उस टाइम आपका क्या था, मन में था कि क्योंकि सुपर 30 हो गया, 10th अच्छा रिजल्ट हो गया, डॉक्टर बनने का कि हाँ अब मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंतज़ार रहता है कि अब आया नीट का रिजल्ट, अब बन जाएगा डॉक्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेपर का ड्यूरेशन। हाँ। जिस समय आप पेपर दे रहे होते हैं, हम लोग का उस समय था, मतलब हम लोग गए थे सब लोग फ्रेंड्स लोग, मतलब सबका अलग अलग जगह सेंटर पड़ा था। तो उसके बाद तो सबकी बातचीत हुई, ऐसा गया वैसा गया, तो सबका अलग अलग ही स्टोरी सुनने को मिला। अच्छा। मेरा तो ऐसा स्टोरी था कि मेरा सेंटर पड़ा था यहीं पे पटना में ही था, मेरा सेंटर रूबन हाई स्कूल। तो वहाँ पे हम लोग का सेंटर पड़ा था। तो ऐसा था कि मेरे जो पीछे वाली लड़की बैठी हुई थी, एक लड़की बैठी थी, उसने गलती से ही सारा OMR गलत फिल कर दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस। और वो वहीं पे रोने लग गई। और मेरा मतलब ऐसा नेचर ही है कि हम किसी को सिंपैथी देने लग जाते हैं। अच्छा। तो वो जब पीछे में रो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तो फिर ऐसे बताने लग गई। बट OMR तो दूसरा मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए 10 मिनट के लिए तो वहाँ पे मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, बहुत गंदा वाला। और जब मैंने बनाना शुरू किया था फिर नीट का पेपर, मतलब तो उसमें पहले बायो से शुरू किया था। बायो में हुआ था कि इस कारण से ना ऐसा डिस्ट्रैक्शन हुआ था मेरे को कि फर्स्ट 2 पेज तो मेरा ठीक गया, लेकिन उसके बाद उसके बारे में मुझे पता चला तो 2-3 पेज में मेरे को इतना कन्फ्यूज़न हो गया था कि उसमें मेरा 9-10 क्वेश्चन छूट गया था। तब तो मेरे को लग रहा था बेकार का मैंने मेहनत किया, क्या ही मैं भी मस्ती करती बहुत ज़्यादा, बस जाती खाती पीती, क्या ही पढ़ी मैं, बहुत तरह का बात चलने लगा था। लेकिन उस समय मोटिवेशन ही याद आता है कि हाँ कि अपने आप को काम रखना है। कौन सी बातें याद आई? उस समय टीचर्स, हाँ उस समय टीचर्स की बातें बहुत याद आ रही थी कि टीचर्स बोले थे कि अपने आप को कैसा भी पेपर हो, एंड तक अपने आप को काम रखना है। किसी भी मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए, काम रखो और बस बनाते जाओ, देखते हैं कितना बनता है लास्ट तक, एंड तक। फिर अभ्यान सर की बातें याद आई कि पेपर में काम रहना बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत सारा यही सब बात चल रहा था। फिर खुद को काम किया, फिर सारा पेपर सॉल्व किया, फिर उस क्वेश्चन पे गई, तब लगा कि हाँ अब हो जाएगा।
लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्शन हो गया था मेरे को। तो मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि अब हो गया मेरा रिजल्ट जब आया तो कहाँ पे थे? घर पे थे पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ? नहीं, पेरेंट्स के साथ ही थे। पेरेंट्स के साथ। हाँ, तो रिजल्ट जब आया तो पेरेंट्स का क्या था रिएक्शन? बहुत खुश थे मेरे तो मम्मी पापा, बहुत ज़्यादा ही खुश थे। तो जब पेपर दे के आते हैं तभी वो होता है कि हाँ अपना अपना चेक कर लो सब कोई। तो मेरे को तो इतना डर लग रहा था कि पापा बोले कि कैसा लगता है, हो जाएगा? हम बोले हाँ हो जाएगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा ही निगेटिव जाए बट ठीक है, तब भी सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो मेरी मम्मी ने मेरा पेपर चेक किया था। तो मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, अच्छा मार्क्स है। फिर जब वो मार्क्स आया तो उसमें 10 मार्क्स ज़्यादा ही आया था मेरे। अच्छा, सोच से ज़्यादा? हाँ, 10 मार्क्स ज़्यादा था। तो बहुत खुश थे सब कोई कि तो वहाँ से आपने कॉल करा सर को? हाँ, फिर मैंने कॉल किया वहाँ पे घर पे कि ये घर से कॉल किया सर को कि ऐसा ऐसा मेरा मार्क्स आया है। तो सर ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया, सबने बोला कि हाँ बहुत मेहनत किया है तुमने, तो अच्छा यू डिज़र्व दैट। तो ऐसा वाला कंडीशन था। सब बहुत खुश सब बहुत खुश हुए, घर के तरफ भी। मतलब ऐसा था मेरे फैमिली में। एक्चुअली क्या होता है कि जब मेरे पे डेटा आता है स्टूडेंट का कि इनका आज करना है इंटरव्यू वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह, तो वीडियोस वगैरह पहले का मैं देखता हूँ। तो वीडियो आया था आपका, एक मीडिया वाले घर पे आए थे उस वक्त, आज से 4-5 साल पहले। तो एक घर पे था ना कि आज हमारे घर पे मीडिया वाले आ रहे हैं ना। तो उस टाइम क्या था, गाँव वगैरह में भी काफ़ी चर्चा था कि बेटी डॉक्टर बन गई। हाँ, ऐसा था कि हम लोग के घर के तरफ और मेरी फैमिली में मैं पहली डॉक्टर हूँ, मतलब बनने प्रोसेस में हूँ। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही सब कोई खुश हो गए थे। और फिर मीडिया वगैरह को बुलाया गया था। तो उस समय तो बिल्कुल ही नर्वसनेस तो बिल्कुल ही नहीं थी। ऐसा था कि हाँ ठीक है, बहुत खुश हैं सब कोई। पेरेंट्स वगैरह भी बहुत खुश थे, रिलेटिव्स भी बहुत खुश थे, सब जगह से कॉन्ग्रेचुलेसन्स आ रही थी। आज भी सर से बातें होती? हाँ, होते रहती हैं बीच बीच में। क्या बताते हैं सर लाइफ को लेकर? सर मतलब सर बोलते हैं कि जैसे सारा स्ट्रगल ओवरकम किया है, वैसे ये वाला जो रोड है MBBS इज़ नॉट ईजी। तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। और इसके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रखी हुई है लाइफ में, तो उसको गेन करने के लिए स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसको पेशेंस से पार करना है और अपने लाइफ को जीना है अच्छे से। स्टूडेंट लाइफ तो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है, अब डॉक्टर बनोगे, है ना? प्रोसेस में हो कुछ दिन में डॉक्टर। तो एज अ डॉक्टर आप कैसे देखते हो चीज़ों को? अब तो ऐसा हो गया है कि घर से तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब घर वाले तो परेशान ही करके रख देते हैं कि इसका ये है, इसको ये हो गया है, उसको ये हो गया है। तो एक तो बहुत प्रेशर फील होता है कि आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है। ठीक है। और फिर घर जाओ तो कुछ भी, कोई भी दवा है तो पेरेंट्स पूछ देंगे ये कौन सी दवा है, ये किस में लेंगे, वो किस में लेंगे। तो एक प्रेशर तो बहुत फील होता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर आपको बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। और बाकी अभी प्रोसेस तो ऐसा चल रहा है हम लोग का कि पढ़ना है, एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी है। अब टाइम भी नहीं है हम लोग के पास। अब हम लोग का 3rd ईयर एंड होने को है। अगस्त सितंबर में हम लोग का प्रॉफ हो जाएगा। उसके बाद फाइनल ईयर है, फिर इंटर्नशिप है, फिर नीट PG है। तो हम लोग का ऐसा MBBS ऐसा ही चलता है, नीट UG दे के आओ कंपटीशन, उसके बाद आप MBBS में पिस रहे हैं, उसके बाद फिर आपका नीट PG है, फिर वो भी कंपटीशन है, फिर उसके बाद फिर आपको पढ़ना है 3 साल। तो बहुत चैलेंजिंग है। मतलब ऐसा है कि आप इसमें आ गए हैं तो आपको अपने आप को कर लेना है सेटिस्फाइड। मतलब कि आप नोबेल प्रोफेशन में आ गए हैं, नोबेलिटी में आ गए हैं, एकदम मॉन्क बन जाइए। और मतलब डॉक्टर, टीचर्स ऐसा प्रोफेशन है, हम लोग को बचपन से ही बताया गया है, रॉयल प्रोफेशन में आता है। एज ए डॉक्टर किसी को भगवान के रूप में भी हम देखते हैं कि हाँ डॉक्टर हैं, बचा लेंगे। कोई अगर पेशेंट जाता है तो टीचर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर रहता है कि हमारा लाइफ सेट हो जाएगा, हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा, हम अपने सपनों को हकीकत में बदल लेंगे। तो जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हो कि हाँ सोसाइटी को जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो ये चीज़ें की कमियां हैं, शायद कोशिश करूंगी कि ये सबसे ज़्यादा तो वैसे इलाके में दिक्कत होती है, जैसे कि जहाँ पे वो अप्रोच ही नहीं है कि आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। सबसे पहला बात
कितने लोगों का मतलब ऐसा वीडियोस आते रहता है कि डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा है और रास्ते में ही डेथ हो गया हाई लेबर पेन से, या फिर माइनर सा भी कुछ इंजरी है तो वो भी बेसिक फैसिलिटीज़ भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो वो सब के लिए तो सबको मतलब वो सब के लिए तो वर्क करना ही है। तो इसीलिए लोग हार्ड वर्क करते भी हैं इस फील्ड में। वही मोटिवेशन ही होता है हमारा कि पुअर पीपल या फिर जो अनअप्रोच्ड लोग हैं उन लोगों तक मदद पहुंचाना। यहाँ पे भी जैसे हम लोग के हॉस्पिटल में तो बहुत ही लाचार लोग आते हैं जो कि बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस समय बहुत ही बुरा फील होता है उन लोगों के लिए कि एज अ स्टूडेंट भी अभी मैं कुछ नहीं कर सकती उन लोगों के लिए। सही। उसके लिए मुझे भी बहुत मेहनत करना होगा वहाँ तक कहीं ना कहीं के आगे लिए। चलकर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है ना। आप उन स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कुछ सलाह देना चाहोगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं नीट की? पहली बात तो नीट के टाइम में मतलब आपको बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। चुनना आपको वही पाथ है जो आपको सही लगता है। मतलब आप ठीक है आप एक बार ट्राई कर लीजिए सबके मेथड से पढ़ के, ठीक है, लेकिन लास्टली आपको वही करना है जो आपको सही लग रहा है। जैसे बहुत लोग हम लोग में शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते थे, लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरे को सब इम्पोर्टेंट लगता था, तो मेरे को समझ ही नहीं आता था कि मैं शॉर्ट नोट्स क्या बनाऊँ। तो वो कंडीशन होता है, उसमें आपको जो सही लगे वो कीजिए और पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं। एक थोड़ा वो कंप्लायंस होना चाहिए आपको पढ़ने के प्रति भी कि रोज़ हम पढ़ रहे हैं एक सही टाइम में, लेकिन प्रेशर लेके नहीं। अगर आप प्रेशर लेंगे तो फिर वो वहीं पे वेस्ट हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में भी कुछ नहीं जाएगा और आप बैठे रहेंगे, उसका कोई एडवांटेज होने वाला नहीं है। तो चिल्ड माइंड से एक स्टडी स्केड्यूल फिक्स करके पढ़िए पर डे और मोटिवेटेड रहिए, पेरेंट्स से बात करते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, लास्ट अभियान सुपर 30 के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जाते जाते? अभियान सुपर 30 बहुत मतलब मेरे को तो बहुत एडवांटेज प्रोवाइड किया है। एक बहुत अच्छी संस्था है। वहाँ पे आप जैसा मैंने बोला कि आप बच्चों को चूज़ करते हैं, इंटेलेक्चुअल बच्चों को, जो कि आपको आगे चल के अच्छा रिजल्ट देंगे, वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उसमें IIT में भी जा सकते हैं आप, या मेडिकल में 2 फील्ड होता है, IIT या फिर नीट। तो उसमें आपको टीचर्स बहुत अच्छा, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, डाउट सेशन वगैरह कंटिन्यूसली होते ही रहता है। कोई रोक नहीं है कि आपको कब डाउट पूछना है कब नहीं पूछना है। अगर मान लीजिए वो समय आपके डाउट का नहीं है तब भी आप जाके टीचर से पूछ सकते हैं। टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली, इवन मैनेजमेंट्स आर वेरी फ्रेंडली। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप तुरंत बोल सकते हैं और वो मैनेजमेंट वहाँ के सुनते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाइए नहीं सुनेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी छोटा से छोटा प्रॉब्लम है, एक्सक्यूजेज वगैरह नहीं देते। हाँ, सब सुनते हैं। फिर वहाँ बाहर जाना अलाउड नहीं है। उस समय वो बेकार लगता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट कि क्योंकि बाहर जाने के बाद होता है कि थोड़ा मन इधर उधर होने लगता है। फिर आपको अगर कुछ सामान वगैरह मंगवाना है तो वो आप थ्रू वार्डन या फिर स्टाफ रहते हैं वहाँ पे उनसे मंगवा सकते हैं। और सबसे बड़ा है कि वहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी का माहौल बहुत अच्छा मिलता है, बिकॉज़ वहाँ पे सब कोई रेसिडेंस भी है और स्टडी भी है, तो आपको कम्पिटिटिव माहौल मिलता है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे से वैसा मार्क्स लाया तो मेरा भी वैसा ही मार्क्स आना चाहिए, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये थी आदिति और फर्स्ट से अर्श तक में आपने सुना इनका जर्नी। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा।